जंगल में इन दिनों डॉक्टर कबूतर के पास बहुत रश था। बीमार पक्षियों की लाइन लगी हुई थी। जंगल में हैजे और मलेरिया की वबा फूट पड़ी थी और जंगल का कोई ऐसा घर न था जिसका कम से कम एक सदस्य दोनों बीमारियों में से एक में मुब्तला न हो। मिठू राजा भी जंगल के हालात की वजह से बहुत परेशान था। मिठू राजा डॉक्टर कबूतर को अपने पास बुलाता है। डॉक्टर कबूतर, तमाम पक्षियों को फ्री दवाएं दी जाएं। कोई मरीज किसी वक्त भी आए उसका चेकअप जरूर किया जाए। बीमारियां बहुत तेजी से फैल रही हैं। डॉक्टर कबूतर दोबारा अपने क्लिनिक चला जाता है। बुलबुल का बच्चा बुलबुला बुखार से नढाल था। पास ही उसकी माँ बुलबुल भी परेशान बैठी थी। क्या हो गया मेरे हंसते खेलते बच्चे को? बुलबुल बहन, आप परेशान ना हो, ये जल्द ठीक हो जाएगा। बस आप इसका ख्याल रखें और इसको अच्छे अच्छे फल खिलाएं। और हाँ, बुखार कम होते ही खेलने ना लगे, वरना फिर थक कर बीमार पड़ जाएगा। ठीक है डॉक्टर भैया। अगला नंबर रानो चिड़िया की बेटी गुड़िया का था। उसे हैजा हो गया था। आप इसे ये दवाएं दें और पानी उबाल कर इस्तेमाल करें। जी डॉक्टर भैया, आपका बहुत धन्यवाद। फिर लाल तोता आता है। डॉक्टर साहिब, मेरा बेटा पता नहीं क्यों बार बार बेहोश हो रहा है। जरा देखें इसे क्या हो गया है। इसे बुखार है और बहुत ज्यादा कमजोरी हो गई है, जिसकी वजह से ये बार बार बेहोश हो रहा है। फिर कौवी रोती हुई आती है। डॉक्टर भैया, जरा जल्दी मेरे साथ चलें, मेरा बच्चा बहुत बीमार है। फिर डॉक्टर कबूतर अपना सामान लेता है और कौवी के साथ उसके घर जाता है। ओहो, ये घर में हर तरफ से किस किस्म की बदबू आ रही है। कूड़े के ये ढेर क्यों जमा कर रखे हैं आपने? जग्गू के मुंह पर मक्खियाँ बुनबुना रही थीं। इसे क्लिनिक लेके जाना होगा, यहाँ इलाज मुमकिन नहीं। फिर डॉक्टर कबूतर जग्गू को अपने क्लिनिक ले जाकर उसका इलाज करता है। सारा जंगल ही गंदा हुआ पड़ा है, हर जगह कूड़ा करकट है। मुझे मिठू राजा से मिलना पड़ेगा। फिर डॉक्टर कबूतर मिठू राजा के पास जाता है। राजा जी, जब तक जंगल को साफ न किया गया तब तक हम इन बीमारियों को खत्म नहीं कर सकते। जगह जगह खड़ा पानी बीमारियां पैदा कर रहा है। डॉक्टर कबूतर, पानी कैसे बीमारियां पैदा कर सकता है? राजा जी, पानी में मच्छर पैदा होते हैं जो कि टाइफाइड, बुखार और बहुत सी बीमारियों का बायस बनता है। अच्छा, मैं अभी साफ सफाई करवाता हूँ जंगल की। फिर मिठू राजा पूरे जंगल को साफ करवाता है। राजा जी, जंगल में पानी का तालाब एक ही है। पानी पीने के लिए अलग और नहाने के लिए अलग, और कपड़े और बर्तन वगैरह धोने के लिए अलग तालाब बनाए जाएं, ताकि पीने का पानी साफ रहे और एक ही जगह रश न हो। फिर मिठू राजा तालाब बनवाने का हुक्म देता है और कुछ ही दिनों में तालाब बन जाते हैं। अब सारा जंगल महक जाता है और सारी बीमारियां आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाती हैं। फिर मिठू राजा सारे पक्षियों को अपने पास जमा करता है और उनसे कहता है, तमाम पक्षी कूड़ा करकट इधर उधर नहीं फेंकेंगे और सफाई का खास ख्याल रखेंगे। जो इन रूल्स को फॉलो नहीं करेगा उन्हें सख्त सजा दी जाएगी। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे जंगल से सारी बीमारियां खत्म हो गई हैं। इसी खुशी में शाम को सब पक्षियों की दावत है मेरी तरफ से। ये सुनकर सब पक्षी खुश हो जाते हैं और उस जंगल के पक्षी खतरनाक बीमारियों से बच जाते हैं। प्यारे दोस्तों, आप सब भी अपने आसपास की जगहों को साफ सुथरा रखें, इससे आप बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। आपका धन्यवाद। कुकू अपने घर की तरफ जा रहा था कि जग्गू कौवा वहाँ आता है। कुकू, इधर आओ, मेरी बात सुनो। क्या बात है जग्गू? जल्दी जाओ और उस सामने वाले पेड़ से मुझे 2 आम ला कर दो। जग्गू, अगर तुम प्यार से कहते तो शायद मैं तुम्हारी बात मान लेता। हुक्म तो ऐसे चला रहे हो जैसे इस जंगल के राजा हो तुम। ऐसा कहकर मुस्कुराता हुआ कुकू वहाँ से चला जाता है। जग्गू को कुकू पर बहुत गुस्सा आता है। इस चिड़िया के बेटे की इतनी हिम्मत कि मेरी बात ना माने, बदला जरूर लूंगा मैं इससे। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ बुलबुला आता है।
ओए बुलबुल के बच्चे, इधर आओ और मुझे वो आम तोड़ कर ला कर दो। वाह जग्गू जी, क्या शान है आपकी, मैं नहीं ला कर दूंगा कोई आम वाम। अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो क्या क्या तो जरा मुझे पकड़ कर तो दिखाओ। फिर क्या था, बुलबुला आगे आगे और जग्गू उसके पीछे पीछे भागता है, मगर बुलबुला जग्गू के हाथ नहीं आता और जग्गू थक हार कर एक पेड़ पर बैठ जाता है। ये छोटे पक्षी तो मुझसे डरते ही नहीं, मैं ऐसा क्या करूं कि सब पक्षी मुझसे डरने लगे, क्या करूं। वो ऐसे सोच ही रहा होता है कि उसे सामने एक बड़ी चील का मास्क नजर आता है। जग्गू डर जाता है। ये क्या? चील, मम्मा बचाओ, मुझे चील से बचाओ। जग्गू ऐसे मदद के लिए गुहार लगाता है। फिर वो गौर करता है कि वो चील तो हिल ही नहीं रही। ये चील हिल क्यों नहीं रही? मैं जरा पास जाकर देखता हूँ इसे। फिर जग्गू उस चील के मास्क के पास जाता है। अरे ये तो एक चील का मास्क है, मैं बच गया। अगर मैं इस मास्क से इतना डर गया तो बाकी पक्षी भी जरूर डरेंगे। याहू, अब मैं सबको डराऊंगा और अपने काम भी करवाऊंगा। जग्गू वो मास्क पहनकर बाकी पक्षियों के घोंसलों के पास जाता है। चील को देखकर सब पक्षी डरकर अपने अपने घोंसलों में छुप जाते हैं। कुकू और गुड़िया, बाहर मत निकलना, बाहर बहुत खतरनाक चील आई है, वो थोड़ी देर में चली जाएगी। अच्छा मम्मा, चलो गुड़िया बहन, आज हम घर में ही खेलते हैं। हाँ भैया, ठीक है। फिर वो दोनों बहन भाई घर में ही खेलते हैं। काफी देर बाद चिड़िया बाहर निकल कर देखती है, ये चील तो अभी भी यहाँ ही है। ये हमारे घोंसलों के पास ही डेरा जमा कर क्यों बैठ गई है? अब हम अपने बच्चों के लिए भोजन कैसे लाएं? गोरी कौवी भी डरकर अपने घोंसले में ही बैठी हुई थी। ये कमबख्त चील न जाने कहाँ से आ गई है। मुझे भूख भी बहुत लगी है, बाहर भी नहीं जा सकती, और मेरा बेटा जग्गू भी अभी तक लौट कर नहीं आया। फिर जग्गू अपने मन ही मन में सोचता है, अगर मैं ऊंची आवाज में चिल्लाऊंगा तो सारे पक्षी और भी डर जाएंगे, कितना मजा आएगा। ये आवाज सुनते ही चिड़िया और कौवी दोनों बाहर आ जाती हैं। चिड़िया समझ आती है कि ये कोई चील नहीं बल्कि जग्गू है। अरे जग्गू, ये तुम हो? ये क्या हरकत है? हम कब से डरे बैठे हैं, जरा इधर तो आ, तेरी खबर तो मैं लेती हूँ। फिर जग्गू आगे आगे और मम्मा पीछे पीछे। मम्मा, एक बार माफ कर दो, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। तुझे तो आज मैं नहीं छोड़ूंगी। हम कब से भूख के मारे अंदर डरे बैठे हैं और तुम हमें डराए ही जा रहे हो। फिर गोरी कौवी जग्गू की खूब पिटाई करती है और सब पक्षी उन्हें देखकर हंसते हैं और जग्गू को उसकी शरारत की सजा मिलती है।